नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के मध्य हुए उस पावन संवाद पर आधारित है जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रकट हुआ था। एक बार गरुड़ जी ने बड़े ही विनय भाव से जगत के स्वामी श्रीहरि से पूछा कि हे नाथ, इस संसार में जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु कैसे होती है? मृत्यु के समय उसे कैसा अनुभव होता है और प्राण त्यागने के अंतिम क्षणों में उसकी आंखों के सामने क्या दृश्य उभरते हैं? भगवान विष्णु ने अपनी मंद मुस्कान के साथ उन रहस्यों को खोलना प्रारंभ किया जो आज भी मनुष्य के रोंगटे खड़े कर देते हैं। प्रथम अध्याय, मृत्यु के ठीक 5 मिनट पूर्व का रहस्य। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जब किसी प्राणी की आयु क्षीण हो जाती है और यमराज का बुलावा आता है तो उस जीवात्मा की इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। मरने से ठीक 5 मिनट पहले मनुष्य एक विचित्र अवस्था में प्रवेश करता है जिसे दिव्य दृष्टि का उदय कहा जा सकता है। उस समय उसे अपने पूरे जीवन की घटनाएं एक चलचित्र की भांति दिखाई देने लगती हैं। उसने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए होते हैं वे सब उसकी आंखों के सामने नाचने लगते हैं। उस अंतिम समय में मनुष्य की वाणी रुक जाती है। वह चाहकर भी अपने प्रियजनों से कुछ कह नहीं पाता। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि उस समय यमलोक के 2 दूत वहां उपस्थित हो जाते हैं। वे दूत अत्यंत भयानक और विकराल रूप वाले होते हैं। उनकी आंखें जलते हुए अंगारों के समान लाल होती हैं और उनके हाथ में पाश होता है। पापी मनुष्य को वे दूत अत्यंत डरावने प्रतीत होते हैं, जबकि पुण्यात्मा को वहां दिव्य प्रकाश और देवदूतों के दर्शन होते हैं। अंतिम क्षणों में जीवात्मा को यमदूतों के आने की आहट सुनाई देने लगती है। उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई उसे जंजीरों से जकड़ रहा हो। उस समय उसे अपने शरीर से मोह छूटने लगता है, पर डर के कारण वह कांपने लगता है। उसे अपने पूर्वजों की छाया दिखाई देने लगती है जो उसे अपने साथ ले जाने के लिए आए होते हैं। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में धर्म का मार्ग अपनाया है तो उसे भगवान के पार्षद दिखाई देते हैं जो उसे अभय दान देते हैं, परंतु यदि उसने अधर्म किया है तो उसे केवल अंधेरा और यमदूतों का कोप ही दिखाई देता है। द्वितीय अध्याय, गरुड़ पुराण का वह सत्य जो रोंगटे खड़े कर देगा। हे पक्षीराज, मृत्यु के पश्चात का मार्ग अत्यंत कठिन और कष्टकारी है। जब प्राण शरीर से निकल जाते हैं तो जीवात्मा को यमदूत पकड़ लेते हैं और उसे यमपुरी की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा 47 दिनों की होती है। इस यात्रा में जीवात्मा को वैतरणी नामक नदी पार करनी पड़ती है। यह नदी रक्त और पीप से भरी होती है। इसके भीतर भयानक जीव और मगरमच्छ रहते हैं जो पापी आत्माओं को नोचते हैं। गरुड़ पुराण का सबसे भयानक सच यह है कि यमपुरी के मार्ग में 16 बड़े नगर आते हैं जहां जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। वहां कहीं तपती हुई रेत है तो कहीं बर्फ की भांति ठंडी हवाएं, कहीं कांटों से भरे वन हैं तो कहीं आग की लपटें। पापी जीव को वहां नंगा दौड़ाया जाता है और यमदूत उसे कोड़े मारते हुए आगे बढ़ाते हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम श्वेत था। वह बड़ा ही दानी और धर्मात्मा था, परंतु उसने एक भूल की थी। उसने अपने जीवन में केवल भौतिक दान दिया था, पर कभी पितरों का तर्पण नहीं किया था। मृत्यु के पश्चात जब वह यमलोक पहुंचा तो उसे स्वर्ण के महल और रत्न तो मिले, पर उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वह भूख से व्याकुल होकर अपने ही शरीर के मांस को खाने लगा। तब उसने भगवान विष्णु की शरण ली और भगवान ने उसे बताया कि बिना अन्नदान और पितृतर्पण के जीव की तृप्ति नहीं होती। यह सुनकर राजा श्वेत ने पश्चाताप किया और विधि विधान से पूजन संपन्न किया। तृतीय अध्याय, यमराज की सभा और न्याय का विधान। जब जीवात्मा अंततः यमराज की सभा में पहुंचती है तो वहां चित्रगुप्त का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त मनुष्य के प्रत्येक छोटे से छोटे कर्म का हिसाब रखते हैं। वहां कोई झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि वहां मनुष्य के अंग ही उसके कर्मों की गवाही देने लगते हैं।
यमराज की सभा में न्याय अत्यंत कठोर होता है। जो मनुष्य दूसरों का धन हड़पते हैं उन्हें तप्त कुंभ नामक नरक में डाला जाता है, जहां खौलते हुए तेल में उन्हें पकाया जाता है। जो लोग गुरु और बड़ों का अपमान करते हैं उन्हें रौरव नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जो पुरुष पराई स्त्रियों पर बुरी दृष्टि रखते हैं उन्हें लोहे की तप्त प्रतिमाओं से आलिंगन कराया जाता है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य गौदान करता है उसे वैतरणी नदी पार करने में कोई कष्ट नहीं होता। जो मनुष्य प्यासे को पानी पिलाता है उसे यम मार्ग में शीतल जल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अन्न दान करता है वह कभी यमलोक में भूखा नहीं रहता। इसीलिए जीवित रहते हुए ही मनुष्य को पुण्य कर्म संचित कर लेने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाते हैं। चतुर्थ अध्याय, ऋषि वशिष्ठ और मोक्ष का उपदेश। एक बार ऋषि वशिष्ठ ने अपने शिष्यों को गरुड़ पुराण का सार समझाते हुए कहा कि यह शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा धारण करती है। जैसे पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर लेती है। परंतु इस आवागमन के चक्र से मुक्ति केवल भक्ति और ज्ञान से ही संभव है। ऋषि ने बताया कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति ओम नाम का जाप करता है या जिसके मुख में गंगाजल और तुलसी दल होता है, उसे यमराज के दूत स्पर्श नहीं कर सकते। उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई यात्रा का आरंभ है। यदि जीवन में सत्य और अहिंसा का पालन किया गया है तो यमराज भी उस जीव का सम्मान करते हैं। पंचम अध्याय, स्त्री और पुरुष के कर्मों का फल। गरुड़ पुराण में स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान रूप से कर्म फल का वर्णन है। जो स्त्री अपने पति और परिवार की सेवा धर्म समझकर करती है वह सीधे स्वर्ग लोक को प्राप्त होती है। जो पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान करता है और संतान को सुसंस्कार देता है वह पितृलोक में स्थान पाता है। इसके विपरीत जो कलहकारी होते हैं या जो परिवार को तोड़ते हैं वे अंधता मिश्र नरक में गिरते हैं, जहां उन्हें अनंत काल तक अंधकार में रहना पड़ता है। षष्ठ अध्याय, अंतिम संस्कार और पिंडदान का महत्व। मृत्यु के पश्चात 10 दिनों तक दिया जाने वाला पिंडदान जीवात्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह पिंडदान ही उस आत्मा को सूक्ष्म शरीर प्रदान करता है जिससे वह यमलोक की यात्रा कर सके। यदि परिवार वाले विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण नहीं करते तो वह आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है और अपने ही परिजनों को कष्ट देती है। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को सही मार्ग पर लाने के लिए है। यह वीडियो हमें सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और मृत्यु अटल सत्य है। इसलिए अभिमान का त्याग कर परोपकार में जीवन व्यतीत करना ही बुद्धिमानी है। सप्तम अध्याय, भगवान विष्णु का आश्वासन। कथा के अंत में भगवान विष्णु ने गरुड़ को आश्वासन दिया कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण का पाठ करता है या इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है उसे यम यातनाओं का भय नहीं रहता। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतकाल में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हे गरुड़, यह वीडियो जगत के कल्याण के लिए है। जो जीव इसे समझ लेता है वह संसार के माया जाल से मुक्त होकर मुझ में विलीन हो जाता है। इस महागाथा का विस्तार अनंत है। इसमें वर्णित प्रत्येक कथा मनुष्य के अंतर्मन को झकझोरने वाली है। यमलोक की गहराइयों से लेकर स्वर्ग की ऊंचाइयों तक का यह सफर हमें धर्म के महत्व की याद दिलाता है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि जीवन एक अवसर है अपने कर्मों को सुधारने का। यदि हम आज सचेत हो जाएं तो कल का मार्ग सुगम हो सकता है। अष्टम अध्याय, सूक्ष्म शरीर की यात्रा। मृत्यु के बाद जब भौतिक शरीर जलकर राख हो जाता है तब जीवात्मा एक अंगुष्ठ मात्र सूक्ष्म शरीर धारण करती है। यह शरीर भूख और प्यास का अनुभव करता है। यमदूत उसे वायु मार्ग से ले जाते हैं, जहां उसे अपने पीछे छोड़े गए परिवार का विलाप सुनाई देता है। वह आत्मा बार बार अपने घर वापस आने का प्रयास करती है, पर यमदूतों के पास उसे खींच ले जाते हैं। उसे अपने घर के द्वार पर दी गई बलि और दान का अंश ही प्राप्त होता है। इसलिए मृत्यु के पश्चात दान पुण्य का महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं जरूर बताना। क्या आप चाहते हैं कि मैं गरुड़ पुराण के नरक की सजाओं पर अगला वीडियो बनाऊं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नवम अध्याय, यमलोक के द्वारपाल। यमपुरी के मुख्य द्वार पर 2 भयानक कुत्ते पहरा देते हैं,
जिनके नाम श्याम और शबल हैं। वे पापी जीवों को देखकर गरजते हैं। केवल वही आत्माएं वहां से शांति से गुजर पाती हैं जिन्होंने अपने जीवन में पशुओं के प्रति दया भाव रखा हो। यमराज की नगरी में न्याय की तराजू हमेशा संतुलित रहती है। वहां न कोई राजा है, न कोई रंक। वहां केवल कर्मों की महत्ता है। 10वां अध्याय, पुनर्जन्म का चक्र। सजा भुगतने के बाद जीवात्मा को पुनः मृत्युलोक में भेजा जाता है। उसके कर्मों के अनुसार उसे 84 लाख योनियों में से किसी एक में जन्म लेना पड़ता है। कोई पशु बनता है तो कोई पक्षी, कोई कीड़ा बनता है तो कोई वृक्ष। मनुष्य योनि केवल बड़े पुण्यों के बाद प्राप्त होती है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर उसे व्यर्थ नहीं गनवाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने गरुड़ पुराण के उन गहन रहस्यों को स्पर्श किया है जो मनुष्य को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यह कथा अनंत काल से चली आ रही है और युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।